किशोर गांव के जमींदार चौधरी चरण सिंह की जमीन पर फसल उगाने का काम करता है, जिसके उसे पैसे मिलते थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। शोभा, बारिशों के कारण फसल भी सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसीलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी मैं शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ कि थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दें तो। किशोर खेत पर पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देख किशोर बेहद खुश हो रहा होता है कि तभी जमींदार चौधरी चरण सिंह वहां आ जाता है। क्या बात है किशोर, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है, बस अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक ही है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर यह फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। अब मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए, अब मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की, तो तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक न जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी किशोर को देने के लिए मना कर देता है। किशोर घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक किशोर को घर में खर्चे की बड़ी परेशानी होती है। किशोर तो बस इसी उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा, पर मॉनसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे सूरजपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिस कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार नई फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान किशोर पर निकाल दिया। कौन से पैसे हैं? कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। देख नहीं रहा, सारी फसल खराब हो गई है, मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल नहीं तो काहे के पैसे? चल जा यहां से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहां नुकसान हो गया, ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहां से। पर मालिक, मैंने काम तो किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है, मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती है जब बारिश का कहर फसल पर आ गया? अरे बारिश वक्त से पहले आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था, मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फेंकवाता हूं। जमींदार के आदमी किशोर को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं। किशोर बहुत रोता है, उस रात वो घर भी नहीं जाता। वहीं जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी शोभा उसे ढूंढती हुई आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे, घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शोभा के कहने पर किशोर घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वो घर से उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। किशोर उन्हें रोकता है। कौन हो तुम, और हवेली में ये क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। अरे छोड़ 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 हमें, मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुझे जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली में से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किशोर उन चोरों के साथ छीना झपटी कर ही रहा था कि तभी हवेली में से चौधरी चरण सिंह की बहू चीखती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सब लोग शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी घायल अवस्था में किशोर वहां खड़ा था। एक चोर भाग गया था, पर एक वहीं गिरा हुआ था। किशोर बोरी का मुंह खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार चरण सिंह का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा, ये भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ, इसका एक और साथी भी है जो भाग गया। ये पीछे के रास्ते से इस बोरी में बंटी को ले जा रहे थे, वो तो मैं यहाँ पर था तो इन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे? बताओ तुम कौन हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हम इस गांव में चोरी करने के लिए आए थे, तो सबसे ज्यादा अमीर तुम ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया, अब ताकि हम तुमसे इसके अपहरण के बदले पैसे ले सके। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया, मेरा साथी भाग गया है। चौधरी चरण सिंह के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि वो जिस गरीब किशोर के पैसे मार रहा था, आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया।
चौधरी के बहू बेटा और पत्नी भी किशोर को धन्यवाद कहते हैं। चौधरी चरण सिंह किशोर से माफी मांगता है और उसकी मेहनत के पैसे उसे देता है। किशोर को अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किशोर को एडवांस में ही पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा